भगवान के सबसे नालायक पुत्र हैं, सबसे निकृष्ट हैं। आप कृपा करिए, भगवान के बारे में जो आवश्यक ज्ञान है वो हमें प्राप्त करने में सहायता कीजिए, और इस भौतिक जगत से जो हमें आसक्ति है, अकारण जो आसक्ति है, उससे हमें मुक्ति दिलाइए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। हमें आज के दिन अद्वैताचार्य से यही प्रार्थना करनी चाहिए। श्री अद्वैताचार्य हम पर कृपा करें। कहते हैं वैष्णवा नाम यथा संभव। अगर कोई परम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, तो भगवान शिव है, और उनकी तुलना जो है भगवान शिव के बराबर की है। अगर वो वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो भगवान शिव के समान है। त्रैलोकी में जितने भी शास्त्र हैं, ये सभी शास्त्र केवल एक ही निष्कर्ष लेके आते हैं, हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए। भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति, और तीनों गुणों से ऊपर उठकर हमें जीवन जीना चाहिए। तीन गुण कौन कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता के स्टूडेंट, क्या आप लोग तो हाथ ऊपर करना चाहिए ना। और उनसे भी श्रेष्ठ एक गुण है, इनका क्रम क्या है? सत्वगुण, तमोगुण, उससे पहले पता नहीं बताया। अगर हम बोलेंगे तो सबसे निम्न से शुरू करते हैं और उच्च की तरफ जाते हैं, तो फिर तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सत्व। तो क्रम है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है सत्वगुण, और उससे भी श्रेष्ठ है शुद्ध सत्वगुण। जब हम शुद्ध सत्वगुण में अवस्थित होते हैं, तभी हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो हमें जीवन पर्यंत प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से शुद्ध सत्वगुण में चले जाएं। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम तमोगुण में हैं, हम रजोगुण में, हम कैसे पहुंचेंगे। प्रयास करिए। हम पूर्व जन्म में भगवान भक्ति कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हैं। अगर भक्त नहीं होते तो हम एकत्रित नहीं हो सकते। तमाम दुनिया के लोग जो हैं इधर उधर को माया में पड़े हैं, चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, ये सभी कामों में लिप्त हैं। और आप सभी भक्त ऐसे हैं कि भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि आप इससे पहले भगवान के नाम की भक्ति कर चुके हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लगे रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना है, तभी हम स्टेप बाय स्टेप भगवान की तरफ अग्रसर होंगे। और कहते हैं श्रील अद्वैताचार्य परम वैष्णव थे। जब पूजा करने बैठते थे तो तीव्र विरह भाव, यानी उनके शरीर में कंपन होता था, अश्रुधारा बहने लगती थी। भगवान के विरह में वो रोते थे, उनके आंसू बहने लगते थे। और जो तुलसी महारानी के ऊपर जो मंजरी आती है, उन्हीं तुलसी मंजरी को अर्पित करते हुए और गंगा जल के द्वारा भगवान कृष्ण के जो स्वरूप है शालिग्राम, उनकी पूजा करते थे। और उनकी पुकार जो है साधारण नहीं थी, वो शुद्ध भक्त थे। और शुद्ध भक्त की जब हृदय विदारक पुकार होती है तो भगवान अपने आसन पर बैठे नहीं रह सकते।
जो भाव भगवान भक्त का होता है, भगवान उसी भाव में अवस्थित हो जाते हैं। अगर भक्त जोर जोर से भाव से भगवान का नृत्य करते हैं तो भगवान भी उन्हीं भक्तों में सम्मिलित होकर नृत्य करने उपस्थित हो जाते हैं। तो जब आप कीर्तन करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भाव से कीर्तन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भगवान भी आपके साथ उसी मुद्रा में आपके साथ लीन है। तो जितना तन्मयता से आप भगवान का भजन कीर्तन नृत्य करेंगे उतना ही तीव्रता से आपको भगवान की प्राप्ति संभव है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस भाव से हम भगवान को पुकारते हैं, तो क्या कह रहे हैं, और उनकी पुकार में इतनी प्रबल शक्ति थी कि ब्रह्मांड के आवरणों को, जो 14 भुवन हैं, उनको चीरती हुई भगवान के गोलोक वृंदावन तक पहुंच गई और स्वयं श्री कृष्ण के कान में पहुंच गई। मैंने कहा था भगवान को उन्होंने विरह भाव से पुकारा था, प्रार्थना की था कि अब मुझसे इस संसार का कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है, अब आप आइए और अपना कार्यभार संभालिए। वो उसी समय की चर्चा हो रही है। और क्या कह रहे हैं, जब भगवान अपने भक्त की करुण पुकार सुनते हैं तो वो रुक नहीं सकते, भक्त की पुकार भगवान को बाध्य कर देती है। और उन्हीं की प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए। अभी तो महान वैष्णव के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसे ऐसे महान वैष्णव हैं, अगर हम उनके बारे में चर्चा करें तो समय हमेशा कम पड़ता है। तो थोड़ा अब इनके जीवन परिचय के बारे में वर्णन करते हैं। श्रील अद्वैताचार्य जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को इस धरती पर प्रकट हुए और उनकी माता का नाम नाभा देवी था। जब प्रकट हुए तो उनका स्वरूप ऐसे था जैसे शरद ऋतु में जब आकाश स्वच्छ होता है तो जैसे चंद्रमा प्रकट हो जाता है। और उनके पिता श्री कुबेर पंडित आनंद के सागर में डूब गए। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो पहले से जानते हैं उनके घर में कौन आ रहा है और उसकी प्रवृत्ति क्या है। हमें तो पता ही नहीं होता कि पैदा होने वाला कौन होगा। बहुत ज्यादा पता करने डॉक्टर के पास, बता दो लड़का है ये लड़की है गर्भ में। लड़की चाहते हैं, अगर गर्भ में लड़का हुआ मार दो, इसको नहीं चाहिए। अगर गर्भ में पुत्री है, पुत्र चाहते हैं, तभी डॉक्टर से बोल देते हैं, पैसे दे देते, मोटा रकम देके इसको नहीं चाहिए। मतलब प्रेफर करते हैं हमें क्या चाहिए और कितने बच्चे चाहिए। अगर आपको इतना ही प्रेफर करना है तो अपनी काम वासना पर लिमिट क्यों नहीं। आपको 2 चाहिए, 2 संतानों की उत्पत्ति करिए और भगवान की इच्छा से स्वीकार करिए। अगर आपको पुत्री से अधिक पुत्र की आवश्यकता है तो फिर संतान उत्पत्ति करिए, जब पुत्र हो जाए तब रुक जाइए। नहीं, बीच में जो भी होगा उसको नहीं आना है। इन्हीं कारणों से हमारी जो मानव सभ्यता है, विशेषकर सनातन सभ्यता, उसका निरंतर विनाश हो रहा है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, कभी ऐसे कर्म नहीं करना। अभी बात चल रही थी श्रील अद्वैताचार्य और उनके पिता कुबेर पंडित। जब उनको पता लगा
उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उन्होंने अपना दान का जो भंडार है वो खोल दिया और उसके बाद में तब जाकर अपने पुत्र का दर्शन किया। पहले जो पुराने समय के जो राजा महाराजा थे या श्रेष्ठ महाजन जो होते थे वो पहले दान करते थे, पुण्य करते थे, उसके बाद में अपनी संतान का मुख देखते थे। और जैसे ही उन्होंने देखा संतान का मुख तो उनका मुख जो है तेज से भर गया। कोई पिता जब अपने संतान को देखता है तो अत्यंत प्रसन्न होता है, उसके चेहरे की आभा बिल्कुल अलग होती है। जो गांव के निवासी हैं उनके दर्शन को दौड़ पड़े क्योंकि उनका मुखमंडल देखने लायक था। जो भगवान के अंशावतार होते हैं हमेशा भगवान के जैसे ही होते हैं। गांव वाले चर्चा करने लगे कि हमने ऐसा सुंदर शिशु आज तक कभी नहीं देखा। अवश्य इनके पिता ने असंख्य जन्मों में महान पुण्य किए हैं। जो वैष्णव होते हैं उन्हीं के घर में वैष्णव संतान उत्पन्न हो सकती है। वो एकाध कोई कारण हो सकता है कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद महाराज पैदा हो जाए, लेकिन उसके लिए हिरण्यकश्यप बनना पड़ेगा और ऐसा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। विनम्र भाव से, दीन भाव से भगवान की सेवा करिए, भगवान की कृपा हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। वो इतना प्रसन्न किए हुए ठीक वैसे ही जैसे नंद बाबा के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी और जब उनकी वृद्धावस्था आने को हुई तब उनको संतान उत्पत्ति हुई। ऐसे ही जिनके पिता जो थे कुबेर पंडित उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी और वृद्धावस्था में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थे और उसी प्रसन्नता के कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा मंगल और दूसरा नाम रखा कमलाक्ष, अर्थात जिसका कमल के समान मुख। आगे बताते हैं कि श्रील अद्वैताचार्य जो हैं स्वयं महाविष्णु और भगवान सदाशिव के संयुक्त अवतार थे। और उनकी पत्नियां जो हैं सीता देवी और श्री देवी योग माया की अभिव्यक्तियां हैं। योग माया आप जानते हैं? नहीं जानते? माया देवी को जानते हैं? वही उन्हीं के नाम अलग अलग पृथक पृथक नामों से उनको जाना जाता है। उन्हीं का ही स्वरूप थी। और एक बार जब अद्वैताचार्य पूजा कर रहे थे तो वे जिन जिन देवताओं का ध्यान कर रहे थे उन्होंने देखा कि सभी देवता जो हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तब अद्वैताचार्य ने दोनों हाथ उठाकर कहा, आज मेरा जन्म जो है सफल हो गया, आज मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थक हो गया। जिन चरण कमलों में चारों वेद भी पूरी तरह से नहीं जानते, आज उन्हीं के चरणों का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके जो परम भक्त थे उन सबको उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं, सबको बताया। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तब महाप्रभु ने कहा, आचार्य अब तुम मेरी पूजा करो। अभी तक चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और वो अन्य देवताओं की स्तुति कर रहे थे, लेकिन वो देखते क्या है कि सारे जिन देवताओं को देवी देवताओं की स्तुति कर रहे थे वो सारे देवी देवता जो है चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहे थे।
जो इस तरह से कहते हैं कि मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया, तो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं अब से आप मेरी पूजा करो। और भक्तों के ऊपर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है और स्वयं भगवान आकर बताते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ निवास कर रहे थे, तो कहते हैं इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन हमें पोषण देता है, उससे हमारा जीवन चलता है। तो हम क्यों ना गोवर्धन की पूजा करें। और जब गोवर्धन की पूजा होती है तो स्वयं आकर अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। मैया यशोदा और नंद बाबा भी भगवान के परम भक्त थे, इसलिए भगवान अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि मेरी पूजा करो। कभी तो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। मैया यशोदा और नंद बाबा से अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में ही अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट अपने भक्त से कह रहे हैं मेरी पूजा करो। और तब अध्यक्षाचार्य ने पुष्प, सुगंधित जल, चंदन से सुगंधित जल से महाप्रभु की चरण कमलों को स्नान कराया है। तुलसी मंजरी, अर्घ्य, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और मुख से जय घोष कर रहे थे। जय हो जगत के पालन करता, जय हो गौरचंद्र करुणा सागर की जय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जो सबसे उदार अवतार हैं। जय हो हरे कृष्ण महामंत्र को प्रकट करने वाले प्रभु की जय। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले आचार्य कोई वर मांगो। तब अद्वैताचार्य जो है उसे कोई ऐश्वर्य नहीं मांगा, ना ही कोई मुक्ति मांगा। क्या कहा कि हे प्रभु, स्त्रियों, श्रमिकों और अज्ञानियों तक भी श्री कृष्ण प्रेम का वितरण कीजिए। अर्थात जो योग्य नहीं है, भक्ति करना नहीं जानते, जो ज्ञानी नहीं है, आपको पता है जो लेबर होता है उनको ज्ञान नहीं होता। स्त्रियां हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि माताएं घर के कार्यों में लगी रहती है, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता कि दूसरे कार्य कर पाए या कुछ अध्ययन कर पाए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे परम कृपालु, आप करुणा के अवतार हैं, आप सभी के ऊपर कृपा कीजिए। जो ज्ञानी जन हैं वो तो आपको सहज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो श्रमिक हैं, जो माताएं हैं, वो आपके बारे में नहीं जान सकते। तो ऐसी कृपा कीजिए कि वे भी आपको प्राप्त कर सकें, आपकी भक्ति पा सकें। यही है गौड़ी वैष्णव सिद्धांत, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हरिनाम विचार। यानी सभी भक्तों के बारे में अच्छा सोचना और सभी के जीवन को सुखी बनाना और सभी को भगवान की भक्ति प्रदान करना, यही गौड़ी वैष्णव सिद्धांत का उद्देश्य है। कहते हैं आज भी अद्वैताचार्य द्वारा पूजित नरसिंह शिला और श्री मदन गोपाल जो विग्रह हैं वो शांतिपुर में विराजमान हैं। गंगा तट पर बाबला स्थान पर आज भी हमें याद दिलाता है कि एक शुद्ध भक्ति की पुकार भगवान को इस संसार में अवतरित कर सकती है। ये सारी कथा जो है क्या थी कि जो अद्वैताचार्य हैं, जो भक्ति करते करते उनका अवस्था होने लगी,
तो भगवान से इस तरह से करुण पुकार करते हैं और उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान अवतार धारण करते हैं। तो यही बात हो रही है। तो अतः आप सभी भक्तों से भी यही प्रार्थना है, यदि हम सभी भक्त हम सभी उसी भावना से श्रद्धा से तुलसी सेवा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तो निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में अवश्य प्रकट होंगे। तो जैसे अद्वैताचार्य ने भगवान की करुणा भाव से प्रेम भाव से सेवा की, उसी भाव से हम भी भक्ति कर सकते हैं। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे। हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील अद्वैताचार्य की जय, श्रील चैतन्य महाप्रभु की जय, समस्त वैष्णव भक्तों की जय, श्री श्री राधा माधव बिहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा माता रानी बलदेव भगवान की जय, पंचतत्व गौर निताई की जय, सड़गुरु स्वामी की जय, गुरु परंपरा की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, शिला प्रपाद की जय।